एवरीवन, जोहार। आज हम क्लास 7 का पोएम डैडी फेल इनटू द पॉन्ड का समरी पढ़ेंगे। इस पोएम के पोएट हैं अल्फ्रेड नॉइस एंड दिस इज यूनिट 5B। अल्फ्रेड नॉइस, September 16, 1880, June 25, 1958. He was an English poet, short story writer and playwright, best known for his ballads, The Highwayman and the Barrel Organ. Noyes was born in Wolverhampton, England. अल्फ्रेड नॉइस जो है वो एक इंग्लिश पोएट, शॉर्ट स्टोरी राइटर और प्लेराइट मीन्स नाटककार थे और वे जाने जाते हैं अपने बैलेड द हाईवेमैन एंड द बैरल ऑर्गन के लिए। उनका जन्म हुआ था वुल्वरहैम्पटन, इंग्लैंड में। उन्हीं का एक पोएम है डैडी फेल इनटू द पॉन्ड दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। The poem Daddy Fell into the Pond is a simple poem that expresses the innocent reaction of kids when they suddenly see their father fall into the pond. Even the birds around them burst out laughing. Daddy Fell into the Pond ये एक बहुत ही सिंपल पोएम है जिसमें कि बच्चों के किड्स के इनोसेंट रिएक्शन के बारे में बताया गया है। जब उनके फादर अचानक से पॉन्ड तालाब में गिर जाते हैं तो बच्चों का क्या रिएक्शन होता है उसके बारे में इस पोएम में बताया गया है। अचानक से डैडी गिरते हैं और सब कोई हंसना शुरू कर देते हैं। इवन द बर्ड्स, वहाँ पे जो बर्ड्स थे वो लोग भी लग रहा था मानो दे ऑल आर लाफिंग। The children were all feeling bored as they had nothing to do. The day was just passing by like any other boring day. All were complaining. Then they suddenly heard a voice. Daddy had fallen into the pond. ये बोरिंग डे था। बच्चे बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे क्योंकि उनके पास कुछ भी काम करने के लिए नहीं था। दिन भी बाकी अदर बोरिंग डेज की तरह ही पार हो रहा था। सब कंप्लेन कर रहे थे दैट वी हैव नथिंग टू डू, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। और उसी समय क्या होता है, अचानक से उन लोगों को एक आवाज़ सुनाई पड़ता है और डैडी जो है वो तालाब में पॉन्ड में गिर चुके होते हैं। Everyone became happy, their face lit up and Timothy became so excited that it started dancing. Someone asked for the camera to click a picture. Daddy was moving out of the duckweeds. Then the camera flashed. जैसे ही डैडी तालाब में गिरते हैं, पॉन्ड में गिरते हैं, सब खुश हो जाते हैं। सबके चेहरे जो हैं वो खुशी से चमकने लगते हैं और टिमोथी इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो डांस करने लगता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ है कि कहीं कहीं ये शो करता है कि टिमोथी जो है वो गर्ल है और बॉय है, बट इन रियलिटी टिमोथी जो है वो एक डॉग है क्योंकि इसका एक रेफरेंस भी मिला, ओरिजिनल सोर्स बुक से ये रेफरेंस मिला है कि टिमोथी इज़ अ डॉग, देयर फैमिली डॉग। इसके बाद कोई कहता है कि जल्दी से कैमरा लेके आओ एंड क्लिक अ पिक्चर, और डैडी वो डकवेट से जो पानी के अंदर में जो पेड़ लगे हुए थे उनके थ्रू वो बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। ही वॉज मूविंग आउट ऑफ द डकवेट्स और तभी अचानक से क्या होता है कि कैमरा फ्लैश करता है और उनका ये पिक्चर क्लिक हो जाता है। द गार्डनर स्लैप्ड हिज नी एंड ही ऑल्सो लाफ्ड साइलेंटली। द डक्स क्वैक्ड एंड स्टार्टेड मूविंग. इट साउंडेड दैट मेल डक वॉज ऑल्सो लाफिंग. एवरीवन रिस्पॉन्डेड इन देयर ओन वे व्हेन डैडी फेल इनटू द पॉन्ड. गार्डनर जो पास में था वो भी अपने नी को स्लैप करता है, घुटनों को स्लैप करता है और वो साइलेंटली हंस रहा था। डक्स जो है वो क्वैक क्वैक का आवाज़ करते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। इवन मेल डक जो था वो भी लग रहा था कि वो अपने साउंड में वो भी हंस रहा है और सब कोई अपने अपने तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे थे जब डैडी पॉन्ड में गिरे थे। मीन्स जो भी आसपास में था सब अपने तरीके से रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करते हैं। In this poem, Daddy made everyone's day so enjoyable that there was not a single thing that did not react. इस पोएम में डैडी जो है वो क्या करते हैं, वो बाकी जो बच्चे थे किड्स उनके डे को, उनके डल बोरिंग डे को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंजॉयबल बना देते हैं जब वो उस पॉन्ड में गिरते हैं। तो इस पोएम का जो समरी है, लेट अस समराइज इट अगेन। वो डे बहुत ही ज़्यादा बोरिंग था, सब कंप्लेन कर रहे थे दैट वी हैव नथिंग टू डू और उसी समय उनको एक आवाज़ सुनाई पड़ती है एंड डैडी हैड फॉलन इनटू द पॉन्ड. सब हंसना स्टार्ट कर देते हैं, जो बच्चे थे वो भी हंस रहे थे, इवन द गार्डनर वो हंस रहा था, टिमोथी उनका डॉग वो भी हंस रहा था, डक्स जो हैं वो क्वैक क्वैक के आवाज़ के साथ मूव करना स्टार्ट करते हैं, लग रहा था मेल डक भी हंस रहे हैं और कोई भी ऐसा चीज़ वहाँ नहीं था जो कि अपनी तरीके से रिएक्ट ना किया हो. सो डैडी इस तरह से बच्चों के डे को इंटरेस्टिंग बना देते हैं. तो आई होप आपको ये पोएम समझ में आया होगा. थैंक यू.